भागदौड़ भरी जिंदगी और दिन रात के काम का तनाव महानगरों में रहने वाले लोगों की यही दिनचर्या बन चुकी है। ऐसे में खुद को थोड़ा आराम देने के लिए लोग अक्सर शराब का सहारा लेते हैं। शराब के 2 घूंट लेते ही सारी थकान और तनाव जैसे गायब हो जाते हैं। चाहे अकेले हों या दोस्तों के साथ, जाम का आनंद उठाने के बहाने कभी कम नहीं होते। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी प्यारी व्हिस्की कैसे बनती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शराब को लेकर समाज में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे सेहत के लिए हानिकारक मानते हैं, जबकि कुछ इसे मनोरंजन और तनाव मुक्ति का साधन मानते हैं। शराब के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे वाइन, व्हिस्की, बियर आदि। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 25 सबसे ज्यादा बिकने वाले व्हिस्की ब्रांड्स में से 13 ब्रांड्स भारतीय हैं। यह जानकर आश्चर्य होता है कि भारत में व्हिस्की की खपत इतनी ज्यादा है कि यह अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूके जैसे देशों से भी आगे है। व्हिस्की का इतिहास काफी पुराना है और इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों ही देशों में इसे अपनी उत्पत्ति मानते हैं। हालांकि कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि व्हिस्की का आविष्कार किसने किया था। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी, जहां इसे दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जब यह स्कॉटलैंड पहुंची तो लोगों ने इसे और भी बेहतर बनाने के लिए कई प्रयोग किए। इसके लिए कई कानून भी बनाए गए। 1820 में व्हिस्की भारत में आई और इसके बाद इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। अब हम आपको बताएंगे कि व्हिस्की फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। व्हिस्की बनाने की प्रक्रिया बेहद रोचक और जटिल होती है। इसे 3 प्रमुख सामग्रियों से बनाया जाता है: अनाज, पानी और खमीर। व्हिस्की बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनाज का उपयोग किया जाता है, जैसे जौ, मक्का, राई और गेहूं। व्हिस्की बनाने का पहला चरण है अनाज का चयन। इसके बाद आता है मल्टिंग प्रोसेस, जिसमें अनाज को पानी में भिगोया जाता है और फिर सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया से अनाज में एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं। इसे फिर 70 डिग्री तापमान वाले कमरे में कोयले के धुएं में सुखाया जाता है ताकि उसमें स्मोकी फ्लेवर आ सके। इसके बाद आता है मैशिंग, जिसमें सूखे अनाज को पीसकर पानी में मिलाया जाता है। इस मिक्सचर का तापमान 40 से 80 डिग्री के बीच रखा जाता है और कुछ दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अनाज में मौजूद शुगर घुल जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया में मदद मिलती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में खमीर मिलाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे स्टार्च अल्कोहल में बदल जाता है। यह प्रक्रिया व्हिस्की बनाने की सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। इसके बाद आता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें फर्मेंटेड लिक्विड को अलग किया जाता है और एथेनॉल को निकालने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टिलेशन के दौरान लिक्विड को गर्म करके उसमें से एथेनॉल को भाप के रूप में अलग किया जाता है। यह भाप पाइप के माध्यम से एक दूसरे कंटेनर में भेजी जाती है, जहां इसे ठंडा करके फिर से लिक्विड में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से उच्च गुणवत्ता वाली व्हिस्की प्राप्त होती है। अंत में व्हिस्की को ओक के बैरल में भरकर कुछ सालों के लिए रखा जाता है। यह प्रक्रिया व्हिस्की को उसका विशिष्ट स्वाद और रंग देने में मदद करती है। हालांकि आजकल व्हिस्की की खपत इतनी ज्यादा है कि इसे तुरंत बोतलों में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। अब जानते हैं व्हिस्की के कुछ फायदे भी। इसमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है और यह कैंसर से बचाव में मददगार साबित हो सकती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है, जो कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं। व्हिस्की से जुकाम और एलर्जी जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है। यह शरीर को गर्माहट देती है और गले की खराश कम करती है। जुकाम के दौरान गर्म पानी और नींबू के रस के साथ इसे पीने से फायदा मिलता है। व्हिस्की में इथेनॉल होता है, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव रखने में मदद करता है, जिससे आपकी याददाश्त बढ़ती है। इसमें कैलोरी, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल न के बराबर होते हैं, इसीलिए इसे पीने से आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन ध्यान रखें, इसके फायदे तभी हैं
जब इसे सीमित मात्रा में लिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। आपकी फेवरेट व्हिस्की कौन सी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।